आप सबका स्वागत है भाई हमारे YouTube चैनल अशोका क्लासेस में। राहुल सर आपको करवा रहे हैं स्टेटिस्टिक्स जी और करंट अफेयर। मैं रोहित भारत आज आपके लिए ज्योग्राफी की सीरीज शुरू कर रहा हूं। यहां पर हम कंप्लीट ज्योग्राफी करेंगे। तो कंप्लीट ज्योग्राफी करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो जैसी लगी अपने कमेंट करके जरूर बताएं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम कंप्लीट ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। जो ज्योग्राफी जो शब्द है भाई, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जियो और एक है ग्राफी। जियो का अर्थ है, जियो का जो मीनिंग है वो क्या है, वो अर्थ है, और ग्राफी का अर्थ क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। कि अर्थ को हमें क्या करना, डिस्क्राइब करना है, अर्थ के बारे में हमें पढ़ना ही क्या है, ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये शब्द दिया था किसने, इरेटासथनीज ने दिया था भाई। किसने दिया था, इरेटासथनीज ने दिया था। और इसलिए इरेटासथनीज को क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक माना जाता है। किसको, इरेटासथनीज को। हमारी जो पहली यूनिट हम जो इसको पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे जियोमोर्फोलॉजी में। जियोमोर्फोलॉजी, यहां पर मैं आपको बायलिंगुअल पढ़ाऊंगा भाई, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर में क्या क्या पढ़ना, हमें पढ़ेंगे यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत क्या है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत क्या है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, कैसे फटते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है। ये कुछ हमें क्या पढ़ना है, इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना है। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा, जिसको से हम हमारे सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं, वो क्या है, वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भाई। वो क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जिसको क्या बोलते हैं भाई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसको कहा जाता है। ये आज का हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा भाई। और हर एक एग्जाम के अंदर इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्लेटो से क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत किसने दिया था, इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे, अल्फ्रेड वेगनर जी थे। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया था, इस सिद्धांत को दिया था। जब इस सिद्धांत को वेगनर जी ने दिया था तो काफी ज्यादा आलोचनाएं हुई थी भाई इसकी, काफी ज्यादा बुराइयां की गई थी, क्रिटिसाइज किया गया था इस सिद्धांत को लेकर। तो इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था, इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो आज हमें महाद्वीप जो दिखाई दे रहे हैं, जो 7 महाद्वीपों के अंदर पूरा विश्व बंटा हुआ है, और अभी फिलहाल 8वां महाद्वीप भी क्या है, चर्चा में है, जीलैंडी जिसको बोलते हैं। 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। ये जो आज हमें दिखाई देते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये पहले ऐसे नहीं थे। तो पहले क्या थे, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा, इन्होंने कहा कि पहले क्या था, एक मास का टुकड़ा था, अर्थ एक मास का टुकड़ा था, और उसको नाम क्या दिया, जो जमीन का टुकड़ा था उसको नाम दिया क्या, पेंजिया भाई। जो लैंड मास था उसको क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया भाई उसको। और जो वाटर जो बॉडी थी इसके चारों तरफ, उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया क्या, पैंथालासा भाई। जो वाटर जो था उसको नाम क्या दिया, पैंथालासा। अपनी थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया कि जो आज जो महाद्वीप जो हमें दिखाई दे रहे हैं, आज जो महाद्वीप हमें दिखाई दे रहे हैं, वो पहले क्या थे, वो ज्वाइंट थे भाई। क्या थे वो, सारे साथ में क्या थे, एक साथ मिले हुए थे। क्या थे, सारे के सारे साथ मिले हुए थे। तो सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या कहा कि जब सारे मिले हुए थे तो आज ये अलग अलग कैसे हो गए। तो इन्होंने कहा कि 3 प्रकार के फोर्स सप्लाई होते हैं भाई, 3 प्रकार के बल अप्लाई हुए इसके ऊपर। एक तो क्या हुआ, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुआ इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुआ। सेकंड फोर्स अप्लाई हुआ इसके ऊपर, टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल जिसको बोलते हैं। और तीसरा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ है, कौन सा, बायोन्सी फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है कि जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को खींचती हैं। तो अर्थ ये थी, और एक क्या है, सूर्य है, चंद्रमा। तो वो क्या कर रहे थे, आपस में खींच रहे थे एक दूसरे के ऊपर। तो वहां से कौन सा अप्लाई हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल। टाइडल फोर्स, जो ज्वारीय बल जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइडल फोर्स। और बायोन्सी फोर्स, जो उत्प्लावन जो बल होता है,
जो कोई भी वस्तु जल के अंदर जब तैरती है तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो कौन सा होता है? उत्प्लावन बल होता है। तो इन तीनों बलों के कारण क्या हुआ, ये इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई हुए भाई। और इसके कारण क्या हुआ, जब ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होता गया तो जो ये जमीन का टुकड़ा था, जो ये लैंड मास था, ये क्या होता गया, ये तीसरे स्टेप में क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गया भाई, इसके अंदर विभाजन होना शुरू हो गया। और जब इसके अंदर विभाजन शुरू हो गया तो ये दो टुकड़ों में टूट गया। दो कौन कौन से टुकड़ों में टूटा, ये जब ये विभाजन हुआ इसका तो दो टुकड़ों में टूट गया भाई। कौन कौन से थे? एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। तो इन दोनों टुकड़ों के अंदर क्या हो गया, जो पहले एक टुकड़ा था वो क्या था, वो पेंजिया था भाई। क्या था वो? पेंजिया। पेंजिया किसमें टूट गया? अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड के अंदर टूट गया। तो फिर आगे कहा कि ये फोर्स फिर लगातार अप्लाई होता गया इन दोनों के ऊपर। तो जो अंगारा लैंड था और दूसरा कौन सा था? गोंडवाना लैंड। इन दोनों के ऊपर क्या होता गया, ये फोर्स अप्लाई होता गया। जब ये फोर्स अप्लाई होता गया इन दोनों के अंदर तो इनमें फिर क्या हुआ, फिर विभाजन शुरू हो गया इनके अंदर। और जो संरचना थी वो कुछ इस तरीके से बन गई। संरचना कैसी बनी? संरचना कुछ इस तरीके से बन गई भाई कि जिसके अंदर एक टुकड़ा ये था और एक टुकड़ा ये था, और इन दोनों के अंदर क्या हो गया, जल भर गया। तो जो ये जल भर गया इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया टेथित सागर। और ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना। अब ये विभाजन फिर लगातार चलता रहा। जो अंगारा लैंड था ये आगे किस में टूटा और जो गोंडवाना लैंड है वो किस में टूटा भाई? अंगारा लैंड टूट गया भाई किसके अंदर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बना, यूरोप बना और एशिया बना भाई। लेकिन जो गोंडवाना जो जमीन थी इससे क्या बना? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब 7 महाद्वीपों क्या हो गया, निर्माण हो गया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया किससे बने हैं? अंगारा लैंड से। गोंडवाना लैंड से क्या बना है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब यहां से क्वेश्चन ये नहीं आता, यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि जो भारत है, क्वेश्चन क्या आता है कि जो भारत, जो हमारा देश है, हमारा प्यारा जो भारत है, वो किस जमीन का टुकड़ा है? अब आप क्या कहोगे कि सर एशिया तो यहां पर है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, तो हम किसका हिस्सा है? एशिया का हिस्सा है। लेकिन नहीं भाई, हम जो पहले थे, हम किस जमीन का टुकड़ा? हम गोंडवाना जमीन का टुकड़ा। और किसके महाद्वीप के साथ जुड़े हुए थे? हम अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जो भारत किसका हिस्सा है? भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आज करंट में कहां पर है? आज एशिया के अंदर है। और एशिया किस भाग है? अंगारा लैंड का। लेकिन प्राचीन समय में किसके हिस्से थे हम? गोंडवाना लैंड के हिस्सा था। और किसके साथ जुड़े हुए थे? अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़े हुए थे। ये सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, 2011 के अंदर आया हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 23 अप्रैल को एग्जाम हुआ था। तो अब ये आ गया समझ में आपको कि हम पहले कहां पर थे? अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़े हुए थे। और किस जमीन का टुकड़ा था? वो गोंडवाना जमीन का टुकड़ा था। लेकिन आज कहां पर है? आज एशिया के अंदर है। अब बात आई कि आगे चलकर कि जो वैगनर जी थे, इन्होंने ऐसे क्या कहा कि ऐसे क्या साक्ष्य मिले जिसके आधार पर यह कह दिया गया कि जो आज जो महाद्वीप वो पहले एक साथ जुड़े हुए थे, तो कुछ ना कुछ इनको अवशेष मिले होंगे। तो जो अवशेष मिले हैं वो अवशेष क्या क्या मिले हैं? वो जो अवशेष इनको मिले हैं, इन्होंने किसके आधार पर अपना विभाजन दिया, ये अपनी थ्योरी दी कंप्लीट। तो इन्होंने क्या कहा, इनको क्या क्या साक्ष्य मिले भाई, क्या क्या एविडेंस मिले? इन्होंने देखा कि जो चट्टानें हैं
चट्टानों की आयु में समानता मिली भाई इनको, चट्टानों की आयु क्या मिली, इनको समानता मिली। और क्या मिली, जो जीवाश्म है, जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म भी क्या मिले, समान मिले। और क्या मिले, जो वनस्पति है उस वनस्पति में क्या मिली, समानता मिली। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात मिली, इन्होंने कहा कि जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप के अंदर फिट हो जाता है, तो उस चीज को इन्होंने क्या कहा, जिगसॉ फिट मिली, जिगसॉ फिट। ये संरचना देखने को मिलती है कहां पर, महाद्वीपों में। ये जो शेप देखने को मिलती है महाद्वीपों के अंदर देखने को मिलती है, कि जहां पर एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप के अंदर क्या हो जाता है, कंप्लीट तरीके से फिट हो जाता है, और उसी विशेषता को क्या बोलते हैं, जिगसॉ फिट बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भाई सीडीएस का क्वेश्चन है कि जिगसॉ फिट किस थ्योरी से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है किससे, सीडीटी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड है, जो किसने दी है, अल्फ्रेड वैगनर जी ने दी है। तो इस आधार पर उन्होंने क्या कहा कि जो महाद्वीप वो पहले क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे, समय के साथ बल लगता गया, लेकिन उनके अंदर सेपरेट होता गया। तो बात आई कि इसकी क्रिटिसाइज इसको किया गया, मैंने आपको पहले बताया था कि इसका क्रिटिसाइज काफी ज्यादा हुआ था, इसकी आलोचना काफी ज्यादा की गई थी। तो इसके बारे में कहा गया कि ये फोर्स तो आज भी अप्लाई होता है। क्या ऐसा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आज अप्लाई ना होता हो भाई, टाइडल फोर्स आज ना लगता हो, या फिर बायोन्सी फोर्स आज ना लगता हो, तो फोर्स आज भी लग रहे हैं। तो आज जो 7 महाद्वीप थे वो 14 क्यों नहीं हुए, वो 20 क्यों नहीं हुए, या फिर वो 30 क्यों नहीं हुए। तो इन चीजों को जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और इसको क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। दूसरी, जब इससे पूछा गया कि प्लेटें मूव कैसे करती हैं, फिर जो प्लेटों में जो गति होती है वो कैसे होती है, इस बात को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और तीसरी बात जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनसे पूछा गया कि जो प्रशांत महासागर है वो सिकुड़ रहा है, और जो अटलांटिक है, जो अटलांटिक महासागर है वो फैल रहा है। तो इन बातों को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इस कारण से इनको क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। लेकिन आज भी ये थ्योरी भाई वैलिड है, लेकिन आज भी क्या है, ये थ्योरी वैलिड है, और इसको आधार माना जाता है कि इसका जो महाद्वीप पे जो बने हैं, वो बात अलग है कि इन बातों को नहीं बता पाई। लेकिन एक ये क्या है, एक ये आइडियल, एक आदर्श है, जो आगे जो थ्योरी आएंगी उनके लिए क्या बनी, एक थ्योरी आदर्श बनी। और आगे जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या पढ़ेंगे आगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जहां पर जो ये बातें रह गई, ये बातें कंप्लीट एक्सप्लेन किसमें होंगी, जो प्लेट विवर्तन जो सिद्धांत होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, कंप्लीट बातों क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे भाई, एक एक बात को वहां पर हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।